गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, हम लोग आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आपका जो डाइल्यूट सोल्यूशन है चैप्टर नंबर 2। जो डाइल्यूट सोल्यूशन है आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है डाइल्यूट सोल्यूशन, आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि पार्ट 4 होगा। ठीक है, जो कि पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए कि अपलोडेड है। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वहाँ से आप देख लीजिए पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे चैनल पर विजिट करके, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। इस पार्ट में हमने 20 ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किए हैं। मैंने बताया था कि अप्रोक्स हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव 90 to 100 ऑब्जेक्टिव को कवर अप करेंगे, और उस 90 to 100 ऑब्जेक्टिव के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। ठीक है बच्चों, ये गारंटी देकर के हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज ऐसे चला रहे हैं। सारे आपका जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे टिल जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाता है बोर्ड का क्लास 12 का, तब तक ये चलते रहेगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे। और अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए होगा, नोट्स चाहिए होगा, अगर केमिस्ट्री का अगर रिटन नोट्स चाहिए होगा, ठीक है, पूरा चैप्टर का नोट ऑब्जेक्टिव ओनली बट सब्जेक्टिव, ठीक है, तो अगर वो चाहिए होगा आप लोग का तो हमें ऐसे या तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप ID स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, ये है आपकी ID, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। आप यहाँ पर हमें फॉलो कर लें और हमें मैसेज कर देना कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, नोट्स चाहिए इस पर मैसेज कर देना। PDF चाहिए तो उसका ऐसे आपको PDF मिल जाएगा, और नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आप हमें नीचे कमेंट कर दें, व्हाट्सअप नंबर आप कमेंट कर दें और वहाँ से आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करा दी जाएगी, तो आपको उसमें से भी नोट्स मिल जाएगा। बहुत से बच्चों को नोट्स मिल चुकी है, तो आप लोग भी ले लेना। तो बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि कोई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं पहले स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए। हमने 61 तक ऑब्जेक्टिव कवर अप कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम देखने वाले 62 to 80 अप्रॉक्स हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, देखिए सिर्फ मैं आंसर डील करता हूँ, आपको पता है उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं डील नहीं करता। अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हमें कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 62 कहता है, पहला क्वेश्चन आपका, इफ 16.02 इंटू 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज। बता रहा है कि अगर 16.20 इंटू 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स पाया जा रहा है 100 ml में, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में, तो बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आपका क्या आएगा। तो बच्चों को जो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आएगा निकालिएगा आप, तो आएगा आपको 0.01, ठीक है, 0.01 मोल आएगा। ठीक है, चलिए एट द सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 63, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द सोल्यूशन हैविंग द ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड। देखिए जो सेम टेम्परेचर और जो सेम प्रेशर पे अगर वो होता है तो उसको कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन पे कौन सा, उसको क्या कहते हैं। तो 63 का बच्चों आपका हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए फिर है ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एंड NaCl एंड C6H12O6 ग्लूकोज विल बी। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर याद कर जाएंगे, रट जाएंगे इसको। ठीक है, हर चीज़ में इसको रट जाएंगे। तो ऑर्डर जो इसका हो जाएगा बच्चों, वो आपका जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर इसको याद कर ले अच्छे से। इसका ऑर्डर होता है बच्चों BaCl2 ग्रेटर दैन NaCl ग्रेटर दैन C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। Which among the following is not a colligative property of the solution। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बताया कि अगर ऐसा कुछ आता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन सरफेस टेंशन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें फिर 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है, यही बताने को बोलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 66 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 0.6% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया विल बी आइसोटोनिक ऑफ। बताइए कि 0.6% यूरिया
जो आपका एक्वस सोल्यूशन है विल बी आइसोटोनिक ऑफ, आइसोटोनिक होगा किस चीज़ का होगा बच्चों आइसोटोनिक बताइए, तो आराम से एकदम ठंडे दिमाग से सोच करके बताइए, अगर पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, चलिए ये हो जाएगा। 67 क्या कहता है, विच हैज हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 atm प्रेशर, कह रहा है कि विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 atm प्रेशर, बताइए कि इसमें से 4 ऑप्शन में से किसका है जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा अंडर 1 atm प्रेशर। तो देखिए ऑप्शन दिया आपका 0.001 NaCl, 0.001 MgCl2, 0.001 M सुक्रोज, 0.001 M ग्लूकोज। तो सही ऑप्शन बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए जो इसका सही ऑप्शन आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका 0.001 MgCl2, क्या हो जाएगा 67 का सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.20 मोल एक्वस सोल्यूशन, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.20 मोल एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अप्रोक्सीमेटली इतना दिया हुआ है, ठीक है आपको दिया हुआ है 0.5 के मोल इनवर्स दिया हुआ है किसका, वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड का। तो बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा, 102 डिग्री सेल्सियस, 102.2 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर आपका क्या होगा हमें कमेंट करके बताइए। तो जब इसका निकालोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 100.2 डिग्री सेल्सियस। चलिए जो 69 दिख रहा होगा आपको ये एक फार्मूला ही है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, फार्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, याद रखेंगे। इन बाइनरी सोल्यूशन एन है, कह रहा है कि एक बाइनरी सोल्यूशन है एन है, ठीक है। मोल ऑफ सोल्यूट ए, सोल्यूट क्या है ए है, और मोल ऑफ सोल्यूट बी 2 है, सोल्यूट ए सोल्यूट बी है, आर प्रेजेंट। तो बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी इन सोल्यूशन क्या होगा, एक्स बी बताना है। तो एक्स बी निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, एक्स बी अगर निकालोगे आप तो एक्स बी निकालने का जो तरीका देता है वो आपका देता है एक्स बी इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, और वही एक्स से रहेगा तो वो हो जाएगा एक्स ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बच्चों एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 क्या कहता है, द मोलैरिटी ऑफ, ये थोड़ा सा इरेज हो चुका है बच्चों यहाँ पर, तो मैं बता दूं यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, ठीक है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन, कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन, तो किस में मोलैरिटी किस में ऐसे मोलैरिटी का यूनिट सिंपल सा पूछ रहा है कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है। तो मोलैरिटी का यूनिट आप लोग को पता होगा, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल किलोग्राम पर सॉल्वेंट, मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं, 71 की तरफ सॉरी। At same temperature, the ability of the silver chloride is sodium chloride solution is less than that in water. The reason for this is, बताइए कि इसका रीज़न क्या हो जाएगा। तो वाटर इज स्लाइटली आइसोनाइज्ड, आइसोआइनोक इफेक्ट, सोडियम क्लोराइड इज कम्प्लीटली आइसोनाइज्ड, या फिर सोडियम क्लोराइड डज नॉट रिएक्ट विथ सिल्वर क्लोराइड। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपको आइसोआइनिक इफेक्ट के कारण, आइसोआइनिक इफेक्ट के कारण जो ऐसा होता है, ठीक है। किसी कारण होता है बच्चों, तो आइसोआइनिक इफेक्ट के कारण है जो ऐसा देखा जाता है, क्या हो जाएगा तो मतलब बी हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 72 की तरफ। 72 ध्यान से देखिएगा, अब आगे आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है 72 क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है देखिएगा, हाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देखिए ये जो आपका है ना ये के बी, ये हमेशा पूछता है, और ये प्रूफिंग में भी पूछता है, 5 नंबर का प्रूफिंग में पूछता है। तो ये जो आपका मोल निकलता है इसका जो वैल्यू आता है बच्चों वो आपका आएगा एम इक्वल्स टू के एफ इंटू 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई डेल्टा टी एफ इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। बैकमैन्स थर्मोमीटर इज अप्रोप्रिएट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, बता रहे हैं कि बैकमैन का जो थर्मोमीटर है वो किस चीज़ के लिए कैलकुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस इन टेम्परेचर, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो उसमें आपका जो सही आपका ऑप्शन होता है वो बच्चे होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। बैकमैन का थर्मोमीटर डिफरेंस इन टेम्परेचर को एक्यूरेट नापता है। चलिए 74 क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज, कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो सॉल्यूशन का होगा कांस्टेंट सॉल्यूशन का होगा वो इक्वल होगा बॉइलिंग पॉइंट कब, जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो बताइए कि कब इक्वल होगा, यूनिटी जब होगा तब, मोर देन यूनिटी होगा, या फिर जीरो होगा, फिर नन ऑफ दिस होगा। तो कब यूनिटी होगा बच्चों, जब कब होगा इक्वल, तो जब ये यूनिटी पे होगा तब जाकर के दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, क्या होगा, यूनिटी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
पी नोड माइनस पी बाई पी नोट इक्वल्स टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, ये किसका है सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? बॉयल्स लॉ, रॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये जो पी नोट माइनस पी है तो ये आपका जो एक्सप्रेशन निकलता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये आपका रॉल्स लॉ का। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, बताइए कि बेस्ट मेथड क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करने का? तो मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड या फिर प्रेफर्ड मेथड या फिर बर्कले एंड हार्टली मेथड या फिर नन ऑफ दिस। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है बच्चों आप लोग का, वो है आप लोग का बर्कली एंड हार्टली मेथड। क्या है? बर्कली एंड हार्टली मेथड से ही ऑस्मोटिक प्रेशर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसका प्रूफिंग भी इससे निकलता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज, क्या होता है? इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू द मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या फिर इक्वल टू द मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो जो रॉल्स लॉ होता है वो इक्वल होता है बच्चों आपका इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वो बराबर होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट के बराबर होता है। 77 का हो जाएगा बी। चलिए 78 का क्या है ऑप्शन? The relative loading of vapor pressure of a dilute solution is 0.2. The mole fraction of solute is that of solution is, बताइए कि relative loading of vapor pressure dilute solution का 0.2 है, तो बताइए कि mole fraction of solute क्या होगा? तो जो mole fraction आएगा बच्चों आप लोग जो mole fraction आ जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का 0.2। ठीक है, 0.2 ही होगा आपका mole fraction, याद रखेंगे। चलिए जो भी ऑर्डर वाला है उसको रट जाएंगे, पीछे भी एक ऑर्डर का आया था, इस बार भी एक ऑर्डर का आया था। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोबार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बी सी एंड डी इज सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी, द ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट विल, होता है कि इसका ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो आपका हो जाएगा डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन, बट नोट द लिस्ट। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.821 atm एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स लीटर विल बी, बताइए कि मोल्स लीटर विल बी में इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा बच्चों आप लोग का 0.3 × 10⁻²। क्या हो जाएगा? 0.3 × 10⁻²। तो बच्चों हमने टोटल ऑब्जेक्टिव्स 20 कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने 20 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो फिर से 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो लोग का भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया अगर 35 प्लस ऑब्जेक्टिव अगर अप्रॉक्स 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा तो अगर आप सारे के सारे चैप्टर का इतना ऑब्जेक्टिव देख लेते हो तो 110% आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अगर ऐसा अगर हुआ तो हम चैनल को डिलीट कर देंगे। चलिए इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। और आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक में।